राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं गई थी यूट्यूब फन फेस्ट में अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। तो पहले तो हमने 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम नेहरू प्लेनेटोरियम में पहुँचे। पहले तो हमने ऑटो यूज़ किया, ऑटो से हम मेट्रो से गए, मेट्रो से देन बस पकड़ी, क्योंकि वर्ली में कोई भी टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं था, तो हमने बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद हम वहाँ पे उतरे, तो वहाँ से आई थिंक 5 मिनट डिस्टेंस पे ही नेहरू प्लेनेटोरियम था। फिर हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब के ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे, तो हमें समझ में आया कि हाँ यही नेहरू प्लेनेटोरियम है। फिर हम जब जाने लगे तो वहाँ पे बहुत सारे गेट्स थे, तो जिसकी वजह से ना हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा गेट है, कौन सी गेट की तरफ जाना है। तो फिर जैसे ही हमें वो समझ में आया तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बहुत ही चेकिंग थी। तो वो चेकिंग क्रॉस करने के बाद हम अंदर गए, तो थोड़ा सा वीडियोज़ एंड थोड़े से फ़ोटोशूट किया और फिर और अंदर की तरफ गए। और ये ना मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं गई थी, अगर ये नहीं होते तो शायद मे बी मैं नहीं जाती। और इतनी लाइटिंग, इतनी सारी चीज़ें मैंने बहुत ही फ़र्स्ट टाइम देखी थी। मैं कभी कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं गई। वहाँ पे ना बहुत सारे गेम्स भी थे, तो आप आगे वीडियो में देखोगे तो है, जिसमें मेरे फ्रेंड ने बोला हुआ है, तो आप सुनिए। तो जीतेंगे मतलब भाई क्या करना है 5000 बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कोई मिल गया तो टांगा माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। डांग 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 डांग। अरे मैडम 2 हाथ यूज कर सकते हो आप। वो होने के बाद ना वहाँ पे बाहर बहुत सारे ऐसे फ़ोटो बूथ के लिए थे, फ़ोटो बूथ्स एंड गेम्स थे। तो मैंने 2-4 जगह पे अपने फ़ोटो शूट किए एंड वीडियोज़ निकाली। और वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स के ना ऐसे पोस्टर लगे थे जो वहाँ पर आने वाले थे कॉन्सर्ट में। और फिर कैसा था ना, उनका सेटअप हो रहा था और उसके लिए बहुत टाइम था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर जाते हैं, बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो हम फिर बाहर आकर मैंने अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया एंड थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की। फिर हम अंदर आए तो हमने देखा कि अरे उनका सेटअप अभी तक हो रहा है। फिर हम वहाँ पर थोड़ा बैठकर वेट करने लगे। उसके बाद शुगर हनी का डीजे चालू हुआ, जो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक चला और सबने बहुत इन्जॉय किया। और वो जो लाइटिंग वाह बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अपने फ़ोन से वीडियोस बना रहे थे या ट्राईपॉड से, मतलब इतना सब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। सारे ही अपने चैनल के लिए शूट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सारे यूट्यूबर्स का आना चालू हुआ, जिनको मैं जानती भी थी बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नहीं जानती थी। जैसे कि मैं सारा रोश को जानती थी, और सारा रोश मुझे सामने से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इवन वो वीडियोस में भी अच्छी लगती है, बट वो मुझे सामने से ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देखी, इतनी लाइटिंग्स, और मैं कभी किसी कॉन्सर्ट में भी नहीं गई, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इन्जॉय किया। धीरे धीरे ना सारे ही यूट्यूबर्स का आना चालू हो गया, और जिनको मैं जानती भी थी और कुछ लोगों को मैं नहीं जानती थी। बेसिकली मैं ठगेश को देखना चाहती थी और फ़राह खान को देखना चाहती थी और खुशा कपिला को देखना चाहती थी, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। और फिर कैसा था कि बहुत सारे लोग अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे थे, बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब के लिए शूट कर रहे थे, चैनल्स के लिए शूट कर रहे थे। और मैं देखा जाएगा तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यूट्यूब ने मुझे अपने फ़न फेस्ट में इनवाइट किया और मैं गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्जॉय किया मैंने। और फिर कैसा था ना कि मुझे घर जाने के लिए भी बहुत देर हो रही थी, तो फिर भी मैंने स्टिल वेट किया कि भाई ठगेश आए। और मैं ठगेश की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मुझे देखना था कि वो मतलब सामने से कैसे देखते हैं। वीडियोस में तो हर किसी ने देखा, तो मुझे सामने से देखने की बहुत ये थी कि वो कब आएंगे। और ये एक सिंगर थे जिन्होंने गुलाबी साड़ी सॉन्ग मतलब सिंग किया है, वो भी आए थे। और इनको भी मैं नहीं जानती हूँ। मैंने बहुत सारी, अभी पहले भी कहा कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को नहीं जानती हूँ, तो मुझे नाम नहीं पता। तो फिर भी मैं और मेरे फ्रेंड्स हम एंजॉय कर रहे थे और हम वेट कर रहे थे कि कब आएंगे। तो इनके जाने के बाद ही ना फ़राह खान आए, तो फ़राह खान भी मतलब सामने से देखने में सारे ही लोग अलग ही लग रहे थे, अलग मतलब और ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे एज अ कैमरे से। और फिर काफ़ी वेट के बाद ठगेश की एंट्री हुई, और ठगेश को देखकर लगा वाओ सीरियसली क्या हाइट है, और उनका जो मतलब बोलते हैं ना ड्रेसिंग, वो मुझे बहुत पसंद आया। और फिर ठगेश को देखने के बाद ऐसा था कि हमें बहुत देर हो रही है कि अब घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि उसके बाद ना वहाँ पे उनके बहुत सारे शोज़ भी थे। फिर एंट्री हुई खुशा कपिला की, हम उनके लिए भी रुके थे कि वो कब आएंगे, और वो आई तो उन्होंने थोड़ा सा डांस परफॉर्म किया। और उसके बाद ना उन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल बातें की उन्होंने,
और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे वो आगे आई, उन्होंने कैसे बैड नेगेटिव कमेंट्स ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो आगे आई। और वो वही बता रही थी कि जिन्हें भी आगे जाना है वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे जाए। जैसे खुशा कपिला को देखकर हो गया, और वहाँ पे ना और भी बहुत सारे उनके शोज़ थे, और जैसे कि उनका डांस था, कॉमेडी थी, तो उतना रुकने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम वहाँ से निकल गए। और आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाय बाय।